जय हिंद साथियों। तो साथियों, अभी हम इस वीडियो में लेके आए हैं मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव। किसका ऑब्जेक्टिव? मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव। ध्यान रखेंगे। और इस वीडियो में केवल हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, लेकिन इस वीडियो के हेल्प से आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। मैट्रिक्स का पूरा मैट्रिक्स के ऑब्जेक्टिव को लेके आए हैं। और ये जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए, 12th बोर्ड के लिए जो 2026 में 2 फरवरी से एग्जाम शुरू होगा, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। सारे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं डालें। टोटल क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है तथा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको खुद पता चलेगा कि हम क्या बता रहे हैं इसमें, ठीक है। और पता चल जाएगा, बस 10 मिनट बने रहिए, आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और एक बात और है, जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे तथा शेयर करेंगे, ताकि मेरा मोटिवेशन अपर लेवल तक बना रहे, ठीक है। और लगातार हम ऑनलाइन रहते हैं, आपको पता है, और लगातार रहेंगे भी। एक ही बार तो बोल दिए कि लगातार रहेंगे। ऑनलाइन में ऑफलाइन के माध्यम जो है उसको स्लो, ऑफलाइन का माध्यम को स्लो करेंगे और ऑनलाइन के माध्यम को आगे करेंगे। यानी ऑनलाइन में मैक्सिमम टाइम बिताना है, ये हम पहले भी बता चुके हैं आप लोग को। और इस चैनल पे आपको मैक्सिमम मैथ मिलेगा। अभी तो स्टार्ट है, ठीक है, अभी तो पूरा है ना, अभी तो पूरा पिक्चर बाकी है। ट्रेलर स्टार्ट हुआ है, ट्रेलर भी नहीं हुआ है, ट्रेलर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाइकेशन। इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 2 ऑर्डर का, यानी 2 बाई 2। ध्यान रखेंगे, कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो होते हैं उसमें रो और कॉलम की संख्या क्या होते हैं? एक समान होते हैं। रो और कॉलम की संख्या क्या होते हैं? एक समान होते हैं। तो यहाँ भी क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तो रो कॉलम की संख्या एक समान होगा। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 2 बाई 2 ऑर्डर का है, तो उसको 2 ऑर्डर का भी बोल सकते हैं। n बाई n है तो उसको n ऑर्डर का बोल सकते हैं। m बाई m है तो उसको m ऑर्डर का भी बोल सकते हैं। जब रो कॉलम डिफरेंट रहेगा तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन रो कॉलम सेम रहेगा उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। वैसे केसेस में आप केवल एक नाम लेके बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4 बाई 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, हालांकि 12th बोर्ड में ऐसा होता नहीं है। 2 बाई 2 ऑर्डर का रहेगा, 3 बाई 3 ऑर्डर का रहेगा। तो 3 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा, उसको बोल सकते हैं 3 ऑर्डर। सिर्फ 3 लेके भी बोल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कितने हैं? 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये भी क्या है? 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। बोल रहा है कि इसको, इस मैट्रिक्स को बोल रहा है कि इस मैट्रिक्स को अगर इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। यानी मैट्रिक्स 4 ऑप्शन है, देखिए आपके सामने है, ठीक है। देखिए हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको, और कैसे करेंगे आपको पता होगा, फिर भी आप बहुत अच्छे से सीखेंगे। हाँ, एक बात और है, जो लोग इस वीडियो पे नए हैं तो थोड़ा शेयर वगैरह जरूर करेंगे। हम बार बार नहीं बोलते हैं, अगर अच्छा लगे तब, है ना, अच्छा लगे तो आप मेरी हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से कैसे गुना करेंगे, इस चीज को समझिए। देखिए कभी भी 2 मैट्रिक्स मेरे सामने, ए बराबर कोई मैट्रिक्स यहाँ पे है, ध्यान देंगे। पहले हम एक बात और बताते हैं, प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं, जब भी मेरे सामने क्वेश्चन आएगा ना, इसका पूरा थ्योरी पार्ट को साथ में कराएंगे, तब जाकर न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे, ताकि आपको कहीं से दिक्कत ना हो। एक क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ये होना चाहिए कि इससे जितना रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए ना, सारे सॉल्व हो जाए। ये तरीका होता है, ठीक है। तो देखिए ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, मान चले कि यहाँ पे ए और आई जे ये है। मान लीजिए कि यहाँ पे m बाई n ऑर्डर का है, ठीक है। अब चलिए एंड में मान लीजिए b बराबर कोई यहाँ पे मैट्रिक्स है, b बराबर कोई मैट्रिक्स है, जैसे मान लीजिए बी आई जे एलिमेंट है। बहुत सारे एलिमेंट इसमें हो सकता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में एलिमेंट लिखे, यहाँ भी स्टैंडर्ड फॉर्म में एलिमेंट लिखे हैं। यहाँ पे मान के चलिए क्या है, p बाई q ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। देखिए तो इस a को b से आप तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस a को b से आप तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब a का नंबर ऑफ कॉलम, a का नंबर ऑफ कॉलम b के नंबर ऑफ रो के बराबर होनी चाहिए। a का नंबर ऑफ कॉलम, अब बताइए यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम क्या है? n। n किसके बराबर होना चाहिए? b का जो है नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। नंबर ऑफ रो क्या है? p है। तो n बराबर अगर p होगा तभी जाके आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका यही होता है मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि अगर a को b से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो a का नंबर ऑफ कॉलम, a का नंबर ऑफ कॉलम और b का नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए, तभी जाके एग्जिस्ट करेगा। यानी a को b से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तब जब a का नंबर ऑफ कॉलम b का नंबर ऑफ रो के बराबर होनी चाहिए। जैसे मान के चलिए कि कोई मैट्रिक्स आपको c दे दिया है और यहाँ पे कोई मैट्रिक्स आपको क्या दे दिया है? d दे दिया है।
आप सी को डी से तभी मल्टीप्लाई करेंगे, सी को डी से तभी मल्टीप्लाई करेंगे जब सी का नंबर ऑफ कॉलम और डी का नंबर ऑफ रो बराबर होनी चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे सी का नंबर ऑफ क्या कॉलम चाहिए, तो इसका यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि सी डी एग्जिस्ट, ध्यान देंगे सी डी एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि नंबर ऑफ कॉलम इन क्या सी, नंबर ऑफ कॉलम इन सी, सी में कॉलम की संख्या एंड नंबर ऑफ रो इन डी, यानी डी में रो की संख्या आर इक्वल, ध्यान देंगे आर इक्वल, यानी कहने का मतलब कि नंबर ऑफ कॉलम सी में और नंबर ऑफ रो डी में अगर बराबर हो गया तो सी डी को एग्जिस्ट करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये उठ रहा है कि क्या हम डी को अगर सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या उल्टा पुल्टा एक समान होता है? नहीं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन उल्टा पुल्टा एक समान नहीं होता है। रेयर केस में कभी कभी ऐसा आ जाता है, वो इत्तेफाक से आता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए मान के चलिए कोई बोल दिया कि डी और सी को एग्जिस्ट कराना है, तो क्या देखेंगे भाई, डी को सी से तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब डी का नंबर ऑफ कॉलम यानी पहले वाला का नंबर ऑफ कॉलम और बाद वाला का नंबर ऑफ रो बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे डी का नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे और सी का नंबर ऑफ क्या देखेंगे, रो देखेंगे। अगर दोनों का इसका नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ रो बराबर हो गया तभी जाके एग्जिस्ट करेगा। मान के चलिए कोई बोल दिया भाई ई और एफ दो मैट्रिक्स है, क्या एग्जिस्ट करेगा? तो भाई ई का नंबर ऑफ कॉलम और एफ का नंबर ऑफ रो बराबर होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे। पहले वाला का नंबर ऑफ कॉलम और बाद वाला का नंबर ऑफ रो बराबर होनी चाहिए, तभी आप एग्जिस्ट करा सकते हैं। मान के चलिए कि इसी में कोई बोल दिया कि एफ और ई एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पे पहले वाला का क्या देखना है, कॉलम, पहले वाला का कॉलम देखेंगे, बाद वाला का क्या देखेंगे, रो। अगर दोनों बराबर हो गया तभी जाके आप एग्जिस्ट करा सकते हैं, अथवा एग्जिस्ट नहीं करा सकते हैं। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट हम नीट एंड क्लीन बता चुके हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज को हटाते हैं और देखिए यहाँ भी ए और बी को तभी एग्जिस्ट कराएंगे जब ए का नंबर ऑफ कॉलम और बी का नंबर ऑफ रो बराबर होनी चाहिए, एग्जिस्ट कराएंगे, ये बात हमने बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, इस सबको हटाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन को हम करना स्टार्ट करेंगे, उससे पहले उसके बेस पे जितने भी थ्योरी पार्ट बनेगा सबको बता देंगे, यही मेरा खासियत है, और कुछ खासियत नहीं, पढ़ाते तो सब लोग हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे ये क्या है, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, दूसरा मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी एग्जिस्ट करेगा। तो हाँ यहाँ पे कर रहा है कि पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 2 है, देख लीजिए नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 2, 1 और 2। दूसरे मैट्रिक्स का यानी बाद वाला का क्या है, नंबर ऑफ रो 1 2 बराबर है, तो ये कर जाएगा, तो मल्टीप्लाई करा दीजिए। और मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे उसको आप यहाँ पे समझाएंगे। मेरे सामने यहाँ पे मैट्रिक्स क्या है, 1 है, 2 है और 3 है, और यहाँ पे क्या है, 4 है साथियों, ठीक है। अब देखिए उसके बाद इनटू में क्या है, 1 है, 0 है, 0 है, 1 है, ठीक है। अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। ये रो वाइज और कॉलम वाइज मल्टीप्लाई होता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, यानी रो वाइज और कॉलम वाइज होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये एरो का साइन दिया है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा एक एलिमेंट, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा यहाँ का, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे मिलता है, लेकिन क्या यहाँ पे थर्ड कॉलम है, नहीं है, इसलिए आगे हम। अब जैसे ही फर्स्ट रो को सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो फिर सेकेंड रो में आएंगे, सेकेंड रो को फिर फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ध्यान देंगे बच्चों, आप सेकेंड रो में जैसे ही आए हैं फर्स्ट कॉलम से गुना करेंगे तो यहाँ पे एलिमेंट लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पे डिपेंड करता है कि जैसे सेकेंड रो में आए हैं तो सेकेंड रो से लिखना शुरू करेंगे, तो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ एलिमेंट मिलेगा, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एलिमेंट मिलेगा। इस बात को आप ध्यान में रखें। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इस सब चीज को समझिएगा, बहुत अच्छा आप लोग को लगेगा। अब देखिए तो यहाँ पे हमने बता दिया कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 गुने 1 कितना होगा, 1 होगा, 1 गुने 1 क्या होगा, 1 होगा, फिर प्लस का साइन देंगे। अब बताइए फिर 2 गुने 0, ध्यान दीजिए 1 गुने 1 क्या, 1 हो गया, फिर प्लस का साइन देके 2 गुने 0 कितना होगा, 2 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या, 0 हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 गुने 0 कितना, 0 हो जाएगा, फिर प्लस का साइन देंगे। अब देखिए 2 गुने फिर कितना, 1, 2 गुने कितना, 1, तो क्या हो जाएगा,
अब चलिए यहाँ पे फिर सेकेंड रो में आएंगे, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुने 1 कितना 3 हो जाएगा, फिर प्लस साइन देंगे, फिर 4 गुने कितना 0। ध्यान दीजिए सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे करते हैं उस चीज को आप ध्यान दीजिए। 3 गुने 1 कितना 3, प्लस साइन देते हैं, प्लस कंसेप्ट में होता है, फिर 4 गुने 0 कितना 0, तो यहाँ क्या कर देंगे है दिक्कत नहीं होगा। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुने 0 कितना, इस बात को आप समझेंगे, प्लस साइन देंगे, फिर 4 गुने 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ तक नीट एंड क्लीन है, देखिए आपको बहुत। अब चलिए आगे बढ़ेंगे, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो सबको ऐड करेंगे, 1 0 कितना 1 को अगर हम 0 में ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा, 0 को अगर 2 में ऐड करेंगे तो कितना 2 मिलेगा, 3 को अगर 0 में ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 3 मिलेगा, 3 को 4 में ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 7 मिलेगा। ये मेरा फाइनल, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 7, 1 2 3 7 कहीं ऑप्शन है क्या, कहीं भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। 1 2 3 7 मेरे सामने कहीं भी 1 2 3, और यहाँ पे क्या है अच्छा इसको इससे मल्टीप्लाई किए, ध्यान देंगे साथियों यहाँ पे देखिए एरर हो चुका है। सेकेंड रो को जैसे सेकेंड कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुणे 0 कितना होगा 3 होगा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, बात को आप ध्यान में रखें। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, ठीक है, और एस 0 होगा, क्या होगा 0 होगा, यहाँ पे क्या होगा 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 4 कितना 4 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे अच्छे से, यहाँ पे क्या हो गया 4 हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये मेरा आंसर साथियों ध्यान रखेंगे। कैलकुलेशन करने वक्त पूरा कंसंट्रेशन बनाइएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया ऑप्शन नंबर क्या हो गया मेरा आंसर, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जैसे ही जा रहा है तो क्वेश्चन नंबर 2 हमको क्या दिख रहा है, a इक्वल टू 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हमने कल बताया था डिफिनेशन में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है कि सारे डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 होना चाहिए, यानी कि 3 रो 3 कॉलम में और 2 रो 2 कॉलम में 1 1 होना चाहिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट सारा 0 होना चाहिए, जो कि है यहाँ पे, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एक बात ध्यान रखेंगे, a इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दे दिया है, बोल रहा है कि a के पावर 100, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन डाले हुए हैं, यहाँ पे मार्का नहीं लगवाया है, उसमें टाइम लग रहा था, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन बैंक से कॉलेज करके टाइप करवा दिया है। ध्यान दीजिए a इक्वल टू क्या है 1 0 0 1 है, देन a के पावर कितना है 100 है, a के पावर 100 का ध्यान रखेंगे। कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए आपके सामने, 2 रो 2 कॉलम का या 3 रो 3 कॉलम का, कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, ये क्या है 2 रो 2 कॉलम का है, आपके सामने 3 कॉलम का भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए 3 रो 3 कॉलम का हम यहाँ पे मैट्रिक्स लिख रहे हैं, बताइए यहाँ पे क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 कितना 1 होगा, ये कितना है 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है लेकिन 3 रो 3 कॉलम का है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसको हमको बोलना चाहिए I3, इसको क्या बोलना चाहिए I3, इसको क्या बोलना चाहिए I2, ठीक है, ये बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए कि बोल रहा है a इक्वल टू कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 रो 2 कॉलम का, a के पावर 100 बोल रहा है, a के पावर क्या बोल रहा है 100 बोल रहा है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके सामने आ जाए, जब कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके सामने आ जाए, तो उसको अगर कितना भी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चेंज नहीं होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी बोल रहा है a इक्वल टू इतना, तो a के पावर 100, तब बताइए a के, अगर मान के चलिए कि a बराबर हमको यहाँ पे कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और कोई बोल रहा है कि a स्क्वायर निकालिए, a स्क्वायर का मतलब क्या होता है a गुने a गुने क्या a गुने a, ये का मतलब इस मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना हमको a स्क्वायर मिलेगा। जरा बताइए, तो a गुने a, अगर कभी भी 1 0 0 1 हो जाए तब जाके कोई बोले a स्क्वायर, यानी कि a गुने a, तो फिर से यहाँ पे चेक कर लीजिए 1 0 0 1, अगर फिर से इसको हम 1 0 0 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जैसे ही इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यही मैट्रिक्स मिल जाएगा। ध्यान दीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितना भी टाइम्स उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चेंज नहीं होता है। तो जरा बताइए a इक्वल टू कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, तो a स्क्वायर हम निकाले हैं, a स्क्वायर निकाले नहीं है, अगर हम निकालते हैं इसको गुना करके बता देते हैं यही एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा जरा बताइए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 गुने 1 कितना होगा, प्लस में क्या हो जाएगा 0 गुने 0 कितना 0, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ गुना करेंगे, 1 गुने 0 कितना 0 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 गुने 1 कितना 0 हो जाएगा, फिर इसको अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 गुने 1 कितना 0 हो जाएगा, प्लस साइन देंगे, फिर यहाँ पे 1 गुने 0 कितना 0 हो जाएगा। अब जरा बताइए, नहीं यहाँ पे देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 0 गुने 1 कितना 0, बिल्कुल ठीक है, और 1 गुने 0 यहाँ सही है। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 गुने 0 कितना 0 हो जाएगा, प्लस साइन देंगे, फिर 1 गुने 1 कितना 1 हो जाएगा। अब बच्चों देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 प्लस 0 1 होगा, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। क्या फाइनली आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या, जरा बताइए बच्चों, यहाँ पे 1 0
तो आप देख पा रहे हैं कि ए स्क्वायर निकाले हैं फिर भी ए के बराबर हो गया। ये साबित हो रहा है कि अब अच्छा बताइए ए क्यू निकालना रहेगा तो फिर वही मिलेगा कि नहीं, ए फोर निकालना रहेगा तो फिर वही मिलेगा कि नहीं। ये क्या साबित हो रहा है कि ए बराबर कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा तब जाके आपसे पूछ ले कि ए स्क्वायर, ए क्यू, ए के पावर 4, ए के पावर 50, ए के पावर 60, ए के पावर कुछ भी पूछ दे, ए के पावर 100 पूछ दे, ए के पावर 1000 पूछ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ए के बराबर ही रह जाता है। तो जरा बताइए साथियों, ए इक्वल टू कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है तो ए के पावर 100 बोल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वो ए मैट्रिक्स ही रह जाएगा, यानी ए के बराबर ही रह जाएगा। इसको जैसे ही निकालेंगे तो क्या रह जाएगा, ए के बराबर ही रह जाएगा, यानी यही मैट्रिक्स मिलेगा। इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, ए के बराबर, यानी कह सकते हैं कि 100 ए के बराबर रहेगा। इसमें ये ऑप्शन देख लीजिए कि आपको बहुत आया होगा। हर क्वेश्चन को तोड़ के बताएंगे। हम बोल रहे हैं ना कि यूट्यूब पे हम नए हैं, हम बोल रहे हैं नए हैं, लेकिन इतना पढ़ाएंगे जो आप सोच। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नीट एंड क्लीन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लगातार मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है और एग्जाम में आप क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बैंक में जाकर आप चेक कर लेंगे और एग्जाम में भी देख लेंगे मल्टीप्लाइकेशन पे ज्यादा क्वेश्चन रहता है मैट्रिक्स वाले टॉपिक पे, ठीक है। तो देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए अब मल्टीप्लाई करने का रूल हम बता चुके हैं, जब भी आप ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ए बी नहीं दिया है, सीधे मैट्रिक्स दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले वाला मैट्रिक्स का क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम, बाद वाला का क्या देखेंगे, नंबर ऑफ रो। जरा बताइए पहले वाला का नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 1 और 2, बाद वाला का नंबर ऑफ रो कितना है, 2, देखिए 1 2 है कि नहीं। तो इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई आप इजीली कर सकते हैं। देखिए हम कैसे करेंगे, पहले तो यहाँ पे लिखेंगे जो दिया हुआ है 6 है, फिर कितना है 5 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे क्या है 1 साथियों, ठीक है। इसको देखिए हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो में देखिए यही है पूरा, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 गुने -1 कितना हो जाएगा, जरा बताइए। फिर प्लस साइन कंसेप्ट में होता है प्लस, फिर 5 गुने 1 कितना 5 हो जाएगा। अब जरा बताइए अब कुछ बच रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सारा मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे क्या कह देंगे साथियों, ध्यान देंगे, -6 प्लस में 1 कितना, -6 प्लस में 5 माइनस में 1 हो गया और यही मेरा क्या हो गया साथियों, आपको समझ आ। तो बच्चे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि तो हमने मल्टीप्लाई किया था, क्या मिल गया -1 मैट्रिक्स के अंदर में, ठीक है, क्या मिल गया -1, क्या होगा, बहुत इजी आप समझ रहे होंगे, आप लोग को मजा भी आ रहा होगा, ठीक है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आप बहुत कुछ सीखेंगे। एक बात और है, अगर बहुत कुछ सीखते हैं, थोड़ा भी मेरे इस वीडियो से अगर थोड़ा भी हेल्प हो रहा है, 1% भी हेल्प हो रहा है, आप मेरा हेल्प करेंगे, आप लाइक सब्सक्राइब करके, ये बात हम जरूर मतलब ये हर बार बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेरा मोटिव अपर लेवल तक बना, ठीक है, और लगातार हम पढ़ाएंगे। एक बात और है, अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो प्रेशर नहीं है कि हाँ लाइक सब्सक्राइब करना ही है, बहुत आगे तक शेयर करना है। आपको अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हैं, आपको लगे कि हाँ मेरा हेल्प इससे होता है, ठीक है। चलिए अब जरा बताइए, तो ये ऑप्शन नंबर क्या है, डी। एक बात इस वीडियो में हम और बताएंगे, यानी इस क्वेश्चन में और बताएंगे, क्या बताएंगे कि ये जो मल्टीप्लाई किए हैं ना, तो पहले वाला का कॉलम बाद वाला का रो देख के करते हैं। पहले वाला का कॉलम बाद वाला का रो अगर बराबर होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई एग्जिस्ट कर जाता है, गुना हो जाता है। लेकिन जो गुना होकर हमें रिजल्ट मिलता है, तो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिला है, आप जो यहाँ पे देख पा रहे हैं जो हमें रिजल्ट मिला है वो क्या मिला है, यहाँ पे जो हमें रिजल्ट मिला है साथियों, ध्यान देंगे, कै बाय कै ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 1 बाय 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो जानते हैं जो आप मल्टीप्लाई करते हैं जो रिजल्ट मिलता है उसका ऑर्डर क्या मिलता है पता है, पहले वाला का रो और बाद वाला का कॉलम, पहले वाला का रो मिलता है और बाद वाला का कॉलम मिलता है। कैसे हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, पहले वाला का रो क्या है, ध्यान दीजिए, इसमें रो क्या है, रो 1 है, देख लीजिए ये क्या है, रो 1, और इसका कॉलम क्या है। तो रिजल्ट हमें मिलेगा, पहले वाला का रो मिलेगा, बाद वाला का कॉलम मिलेगा। तो जरा बताइए पहले वाला का रो क्या है 1, बाद वाला का कॉलम क्या है 1, तो 1 बाई 1 मिलना चाहिए, है भी 1 बाई 1, है कि नहीं। हर क्वेश्चन में आप चेक कर लीजिएगा, यही कंसेप्ट रहता है, ठीक। चलिए बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, अच्छा ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दे दिया है, बोल रहा है ए इनवर्स निकालिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत आगे तक क्वेश्चन है, हालांकि ये सब्जेक्टिव में काउंट हो सकता है। हम स्टार्ट में ही क्या बोले हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव का वीडियो है ना, इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है सब्जेक्टिव, ध्यान रखिएगा। थोड़ा ऑब्जेक्टिव में कुछ देता है, फिर भी हमने बना दिया है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा, सब्जेक्टिव भी क्लियर होगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन बैंक का पूछा हुआ है, कई बार पूछ देता है, ठीक है। ए बराबर क्या है 2 - 3 4 और 6 है, तब बोल रहा है क्या ए इनवर्स निकालिए, क्या बोल रहा है ए इनवर्स निकालिए। ए इनवर्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं। ए इनवर्स बराबर होता है 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ, क्या होता है एडजॉइंट ऑफ। बात आप बहुत, तो बच्चों ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है, सबको पता है। अब ध्यान दीजिए,
ए इनवर्स जो है, ए इनवर्स सारे मैट्रिक्स का एग्जिस्ट नहीं करता है। ए इनवर्स सारे मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है। ए इनवर्स उसी मैट्रिक्स को एग्जिस्ट करा सकते हैं, ए इनवर्स निकाल सकते हैं, यानी किसी भी मैट्रिक्स का ए इनवर्स तभी निकाल सकते हैं जब उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं। अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर मान के चलिए कि यहाँ ए बराबर कोई मैट्रिक्स मेरे सामने दिया हुआ है, अगर इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 के बराबर हो जाएगा, डिटरमिनेंट अगर निकालने आता है ठीक है, नहीं निकालने आता तो हल्का फुल्का इस वीडियो में बता देंगे। तो इसका अगर डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो जाएगा तब जाके ये इनवर्स ही करेगा, क्योंकि बताइए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 बटे डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 बटे जब 0 रखेगा तो मीनिंगलेस ना हो जाएगा। ऊपर में कोई भी फंक्शन हो, नीचा में अगर 0 आ जाता है, बटा में अगर 0 आ जाता है, उसका वैल्यू क्या होता है, मीनिंगलेस हो जाता है, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसीलिए उस मैट्रिक्स का ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बराबर आ जाए। जैसे आप कहेगा कि डिटरमिनेंट का मतलब क्या होता है, हम बताते हैं। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है तो देखिए डिटरमिनेंट ऐसे चेक कर लीजिए, यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे क्या है माइनस में 3 है, यहाँ पे क्या है 4 है और यहाँ पे क्या है। अब जरा बताइए, अब जरा बताइए डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 छक कितना 12, यहाँ पे क्या लिखेंगे 12 माइनस, और माइनस 3 गुने 4 माइनस 12, यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस में 12। साथियों ध्यान देंगे यहाँ पे 12 है और माइनस प्लस प्लस हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो फाइनली क्या मिल गया 24। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो हमें मिला है वो क्या मिल गया 24 मिल गया। उम्मीद है कि आपको बहुत। जरा बताइए इसका हम डिटरमिनेंट निकाले हैं तो हमको 24 मिल गया है, तो 24 0 के बराबर है नहीं है। 0 आता तब ना इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है, यहाँ पे तो आया ही नहीं। ए इनवर्स एग्जिस्ट हो सकता है और हो सकता क्या होगा ही। तो यहाँ पे 24 आ गया, अब ए इनवर्स हम कराना शुरू कर रहे हैं। तो देखिए हम डिटरमिनेंट भी निकाल चुके हैं, यानी डिटरमिनेंट का साइन इसमें लगा है तो इसमें भी आप लगा दीजिए। तो ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू हमें क्या मिल गया 24 मिल गया। अब आइए तो डिटरमिनेंट तो हम खोज लिए, ए इनवर्स हमको निकालना है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू तो हम खोज लिए 24 आ गया। अब हमको चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हम इसमें थोड़ा बता देते हैं शॉर्टकट, हालांकि इसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, उसके बाद से माइनर को फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। हालांकि इसमें हम शॉर्टकट बताते हैं, इसमें जो बात बताएंगे यहीं पे पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए ए बराबर कोई हमको यहाँ मैट्रिक्स दिया है, इसका अगर एडजॉइंट निकालना है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कभी भी ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है 2/2 ऑर्डर का, यानी कि 2/2 नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ पे 2 और 2 है, यानी क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है ना 2/2 का। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट इजीली निकाल सकते हैं एक स्टेप में। देखिए इसका एक स्टेप में कैसे निकालते हैं, ध्यान देंगे साथियों। अब बताइए ए बराबर हम यहाँ पे क्या है, जरा बताइए, यहाँ पे 2 है माइनस क्या है 3 है और यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे क्या है 6 है। तो बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ए बराबर 2 माइनस 3 4 और 6 है। इसका एडजॉइंट निकालना है, क्या निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना बहुत आसान होता है। 2/2 के लिए, 2/2 ऑर्डर के लिए इसको क्या करेंगे इंटरचेंज करेंगे, यानी 6 यहाँ पे जाएगा 2 के स्थान पे और 2 क्या होगा 6 के स्थान पे जाएगा, बस इंटरचेंज करना है। इस दोनों का साइन चेंज होता है, इस दोनों का साइन चेंज होता है। डायगोनल एलिमेंट को क्या करेंगे इंटरचेंज करेंगे, ठीक है क्या करेंगे इंटरचेंज, केवल दो कॉलम के लिए ये कंसेप्ट है। इसको यहाँ इस 2 को यहाँ पे ले जाएंगे, 6 को यहाँ पे ले जाएंगे, कन्फर्म है। इस दोनों का साइन चेंज करेंगे। जरा बताइए यहाँ पे क्या चल जाएगा 6 चल जाएगा और यहाँ पे क्या चल जाएगा। अब ये दोनों का साइन चेंज करें तो माइनस में 3 है तो क्या होगा प्लस में 3 होगा और यहाँ पे क्या होगा माइनस में 4 होगा, क्योंकि साइन चेंज हो गया। एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट हमको मिल गया, कितना इजी कंसेप्ट है, डायरेक्ट हम निकाल चुके हैं, ठीक है तो हमने डायरेक्ट निकाला। अब आइए एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया और डिटरमिनेंट ऑफ ए भी मिल गया, हमको निकालना क्या है ए इनवर्स। यहाँ पे देखिए ए इनवर्स का हमने फॉर्मूला भी लिख दिया, इजी पे में आप क्या कह देंगे, अब यहाँ पे कहेंगे इसीलिए ए इनवर्स बराबर 1 बटे डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, जो कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना निकाले हैं 24 निकाले हैं, तो यहाँ पे रखेंगे 24 यानी इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। हम एडजॉइंट ऑफ ए खोज चुके हैं, क्या है यहाँ पे 6 3 माइनस 4 2, तो 6 यहाँ पे क्या करेंगे 3 माइनस यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ है। अब बच्चों आप इसको चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1/24 को आप सब में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज बाहर भी छोड़ सकते हैं। लेकिन जब ऑप्शन बेस्ड सवाल है तो ऑप्शन हमको मिलाना होगा, जब ऑप्शन हमको दिख रहा है मल्टीप्लाई हो के लिखा हुआ है तो आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। इसमें क्या करेंगे 1/24 जब 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कर जाएगा, 1 बटे कितना होगा 4 होगा, 1 बटे कितना 4 होगा। जैसे 3/24 जाएगा तो 1 बटे कितना होगा बच्चों 8 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस 1 बटे कितना होगा 6 होगा बच्चों, ठीक है 6 चक 24, ठीक है। अब 2/24 हो जाएगा, 1/24 जाएगा गुना 2 होगा तो 2/24 यानी कि 1 बटे क्या होगा बच्चों 12 होगा। इस बात को आप ध्यान में रखें। तो फाइनल आंसर हमको मिल गया 1/4 1/8 माइनस 1/6 और 1/12। तो वो जो आंसर मिला है ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, दिख रहा है तो आंसर ठीक है बाहुबली। आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत नीट एंड क्लीन बता रहे हैं, आप बहुत पढ़े होंगे मैथ्स, ठीक है 12th के लिए बोल रहे हैं,
लेकिन अभी आप जरूर सोच पा रहे होंगे कि थोड़ा बताने का तरीका आपको यही बोल रहे हैं बार बार कि आप कितना भी पढ़ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, आप मेरे वीडियो में या मेरे द्वारा किया गया सॉल्व आपको पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन किस टाइप का होता है। एक क्वेश्चन लिए हैं और इसके पैटर्न पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाएगा अभी तो भी आप उसको सॉल्व, मेरा बताने का यही पैटर्न होता है। एक क्वेश्चन लेंगे और उसके पैटर्न पे जितना भी क्वेश्चन आ जाएगा सभी आप बना सकते हैं, बताने का तरीका मेरा है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए, अब क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 है। 5 क्या बोल रहा है, ए बराबर 3 6 माइनस 5 और 4 है एंड बी बराबर क्या है 7 5 5 6 ये दिया हुआ है। तब बोला देन 6a माइनस 5b निकालिए। 6a माइनस 5b ये बहुत इजी है, ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन सब है। यहाँ पे ध्यान देंगे, ऑप्शन यहाँ पे शायद आपको हो सकता है मे भी कट रहा होगा, लेकिन बता देते हैं 2 माइनस 4 5 और ध्यान दीजिए। चलिए इसको कैसे निकालेंगे, तो निकालना वहाँ पे क्या है, चूंकि हमको निकालना जो है, ध्यान देंगे, चूंकि हमको जो निकालना है वो क्या है बोलिए, 6a क्या निकालना है, 6a माइनस क्या निकालना है 5b, क्या निकालना है बच्चों 5b। अब जरा बताइए, कुछ नहीं करना है, 6 एज इट इज रहने देंगे, जैसे का तैसे रहने देंगे। a का वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे बच्चों। यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे हम रख रहे हैं 6 और यहाँ पे क्या कर देंगे, a का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ का वैल्यू दिया हुआ है 3, मैट्रिक्स में a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, दिया हुआ है, माइनस क्या है 5 है और यहाँ पे क्या है 4, ठीक है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। माइनस में क्या है यहाँ पे 5 है, ठीक है, माइनस में क्या है 5 है। अब b का वैल्यू देखेंगे, b का वैल्यू हमको क्या दिया हुआ है 7 5 5 6, यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 5 और क्या लिखेंगे 5 और 6। उम्मीद है कि आप यहाँ पे चीज समझे होंगे। अब हम बच्चों क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे। मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और बाहर कोई एलिमेंट है, मल्टीप्लाई कराना है तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, ये बात आप जानते हो, ठीक है। अगर नहीं जानते तो यहाँ पे सीखिए। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 18 होगा, मेरे सामने 18 आ गया। 6 को मल्टीप्लाई कितना होगा 36 हो गया। 6 को मल्टीप्लाई करके कितना होगा 6 पंचे 30, तो माइनस में 30 हो गया और 6 कितना 24, तो 24 हो गया, ठीक है बच्चों। अब माइनस साइन देंगे, 5 को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 को जैसे रखेंगे 7 पंचे कितना 35 हो गया बच्चों। अब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कितना हो गया 5 मल्टीप्लाई कितना हो गया 25 हो गया, 5 मल्टीप्लाई कितना हो गया 30 हो गया। बच्चों आप एक बात ध्यान रखेंगे, ये माइनस साइन के चक्कर में नहीं पड़ेगा, माइनस एज इट इज बाहर है, केवल हम 5 को लेकर, ठीक है। अब देखिए, अब घटा कर लिख दीजिए, जानते हैं माइनस का साइन है, सारे एलिमेंट घटाएंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाते हैं, ठीक है। तो बताइए 18 में से 35 घटा तो कितना हो गया, माइनस में 17 हो जाएगा, कितना होगा माइनस में 17, यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस, 36 में से घटेगा कितना 25, तो 36 में 26 घटता तो 10 बचता, 36 में से 25 घटता तो कितना 11 बचेगा, तो आप यहाँ पे क्या बोल देंगे 11 बोल देंगे। डाउट है नहीं है। अब आइए 36 में से, अच्छा 36 में से 25 घट गया तो कितना हो गया 11 हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब 30 माइनस में 30 और माइनस में क्या है यहाँ पे माइनस में 30, माइनस कितना 25 हो जाएगा, तो माइनस कितना हो गया 55, माइनस यहाँ पे क्या बोल देंगे। अब आइए यहाँ पे 24 में से क्या होगा घटेगा कितना 30, तो माइनस में क्या हो गया 6 हो गया। अब आप बताइए क्या है ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि -17 11 -55 6 -17, यहाँ तो माइनस कोई लफड़ा है ही नहीं, ही नहीं। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ भी ये भी ऑप्शन नहीं है आपके सामने। यहाँ आप देखिए -17 11 -55 -6, -17 और ये माइनस में 4 दिया हुआ है, -55 माइनस में 6, ये ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए 11 है। आगे देख लेते हैं मिला के, आगे 2 4 इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये 11 जो आया है, यहाँ पे -4 दिया हुआ है, इसके जगह पे 11 करेंगे। ये जो है मिसप्रिंट कर दिया है, टाइपिंग में कर दिया है, कर देते हैं, ठीक है, कर दे रहे हैं, देखिए आ दे रहे हैं, क्या होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साथियों, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या होना चाहिए 11, तो यहाँ 11। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया सी, ऑप्शन नंबर जो आपका क्या हो गया सी, बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बराबर दिया है इतना, तो बोल रहा है देन ए इनवर्स, अच्छा ए इनवर्स नहीं है, सॉरी, ए का ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज आप भली भांति जानते होंगे, हम यहाँ भी बता देते हैं, हम क्या बोले थे, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे उसके, तो सॉल्व करने से पहले उसके बेस पे जो भी थ्योरी आएगा उसको हम जरूर बता देंगे। तो देखिए पूरा थ्योरी को एक वर्ष से लेकर चलना अभी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कम समय में होने वाला है, यानी कि एग्जाम का टाइम जो है बहुत कम बच रहा है, तो हमको इसी टाइप से बढ़िया से करना होगा, ठीक है। देखिए ट्रांसपोज निकालने का तरीका हम बता देते हैं। जैसे मेरे सामने मान लीजिए कि ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, ए बराबर कोई भी मैट्रिक्स है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। मान के चलिए कि मेरे सामने यहाँ पे क्या है, लीजिए ए ले लीजिए, बी ले लीजिए और सी है, और यहाँ पे क्या है डी। अगर कोई बोला कि इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए, बोलेगा देन देन ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज हम कैसे निकालते हैं, तो देखेंगे बच्चों,
क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज करेंगे, यानी सारे रो को सारे कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो कॉलम ऑटोमेटिक रो में चला जाता है। कॉलम को चेंज करने का जरूरत नहीं है, सारे रो को सारे कॉलम में आप इंटरचेंज करेंगे तो कॉलम ऑटोमेटिक रो में चला जाता है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में ले जाएंगे, तो फर्स्ट रो यहाँ पे क्या है, ए और बी है, तो फर्स्ट कॉलम में लिख दीजिए, तो ए यहाँ पे क्या होगा, बी। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में ले जाइए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यानी रो कॉलम को इंटरचेंज करना होता है, तो रो कॉलम को इंटरचेंज कर दिए। लेकिन आपके माइंड में आएगा कि आप बोल रहे हैं रो कॉलम को इंटरचेंज, तो यहाँ पे तक केवल रो को किए, कॉलम को कहाँ किए, कॉलम ऑटोमेटिक हो जाता है। आप देख लीजिए ना, देखिए ये कॉलम है ना, फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट रो में चला गया कि नहीं, ये सेकेंड कॉलम है तो सेकेंड कॉलम में चला गया कि नहीं। यानी ट्रांसपोज का मतलब होता है रो कॉलम को इंटरचेंज करना, ठीक है। तो यहाँ भी इंटरचेंज कर दिए, यहाँ पे डायरेक्ट बना सकते हैं, इतना इजी क्वेश्चन है। ए बराबर दिया है, ए बराबर यहाँ पे दिया हुआ है, तो चलिए हम ए का ट्रांसपोज यहाँ पे डायरेक्ट बता देते हैं। देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लाइए, तो 2 और यहाँ पे क्या है, और 0 है। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लाइए, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 और क्या कर देंगे, -2 कह देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 बटे कितना, 5 कह देंगे। फाइनल, इसका दिक्कत है, फाइनल आंसर हो गया। तो ये आंसर आप मिलाइए, आप कहाँ पे दिया हुआ है, और 3 -2 5। ऑप्शन नंबर बी मेरे सामने आ चुका है। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, इसको आप वन शॉट समझ सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 7 नंबर क्वेश्चन बोला है 2a + b प्लस में x = 0 वेयर a बराबर इतना एंड b बराबर इतना। देखिए हमको यहाँ पे एक इक्वेशन दे दिया है, एक समीकरण दे दिया है, a बराबर कोई मैट्रिक्स दे दिया है, b बराबर कोई मैट्रिक्स दे दिया है, बोला है देन x बराबर, तब जाके x का वैल्यू निकालिए, यही x का वैल्यू खोज रहा है। बताइए बच्चों, जब x का वैल्यू खोज रहा है तो a और b का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो x का वैल्यू नहीं मिलेगा, इजी पे भी मिल जाएगा। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, कहिएगा चूंकि तो हमें गिवन है इक्वेशन, चूंकि जो इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 2a और प्लस में क्या है, b है, a प्लस b और प्लस कितना है, x है, क्या है, x है, कैपिटल x है, इक्वल टू क्या है, 0 है, यही निकालना है। तो बताइए a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, वहाँ पे दिया हुआ है, पुट कर दीजिए, तो a का वैल्यू जो दिया हुआ है वहाँ पे रख दीजिए, तो a के जगह पे हम रखेंगे क्या है, यहाँ पे -1 है, और यहाँ पे क्या है, 3 है, और यहाँ पे क्या। बच्चों आप यहाँ तक बहुत अच्छे से सब आगे बढ़ते हैं, तो बी का वैल्यू बताइए क्या है, बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, और क्या है, माइनस में क्या है, और यहाँ पे क्या है, 1 है, और यहाँ है 5 है। अब क्या करेंगे, प्लस में x है, तो यहाँ पे प्लस इक्वल टू क्या है। बच्चों यहाँ पे क्या करना है कि 2 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा, 2 जाएगा कितना, 4 हो जाएगा, 2 जाएगा कितना होगा, 6 होगा, 2 जाएगा कितना होगा, 8 हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, प्लस साइन देंगे, फिर यहाँ पे क्या है, 3 है, और क्या है, -2 है, 1 है, और क्या है, 5 है। बच्चों प्लस x को यहाँ पे ध्यान रखना है, यही हमको निकालना है। अब इस दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद एक मैट्रिक्स मिल जाएगा, उसको उस साइड भेज देंगे, माइनस में चला जाएगा, बहुत ईजी है। तो आप ऐड यहाँ पे कीजिए, ऐड करेंगे तो -2 और प्लस में 3 क्या हो जाएगा बताइए, 1 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 और -2 मतलब 2 बचेगा, 6 ऐड कर रहे हैं, 6 और 1 कितना, 7 हो गया। अब बताइए 8 और 5 कितना, 13 हो गया। तो ये जरा बताइए, प्लस में यहाँ पे क्या है, x है, इक्वल टू क्या है, 0 है। तो बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि x हमको निकालना है, और ये मैट्रिक्स मिल गया, इस मैट्रिक्स को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस में चला जाएगा, तो आप माइनस में भेज दीजिए। जैसे ही हम माइनस भेजेंगे बच्चों, तो यहाँ पे x इक्वल टू ध्यान देंगे, x इक्वल टू माइनस में मैट्रिक्स के साथ, मैट्रिक्स माइनस में चला जाएगा, और फिर माइनस को बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले यहाँ पे लिखिए माइनस क्या है, 1 2 और 7 13 क्या है, 7 और आप देख पा रहे हैं कि माइनस में है। अब यहाँ पे ऑप्शन जाएंगे, ऑप्शन देख रहे हैं तो कहीं बाहर माइनस में दिया हुआ, इसलिए माइनस को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 होगा, माइनस में क्या होगा, 2 होगा, माइनस कितना, 7 होगा, 13 होगा, और ऑप्शन होना चाहिए, देखिए क्या है, -1 -2 -7 माइनस क्या है, 13। ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा आंसर है, ठीक है, सी। चलिए यहाँ तक नीट एंड क्लीन है, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए जो हम करा रहे हैं ना, आप एग्जाम के दिन तक आप पूरा मेरे वीडियो को देख जाइए, हम बोल रहे हैं, प्रोमिस कर रहे हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा ऑब्जेक्टिव में, और सब्जेक्टिव भी कराएंगे, पहले ऑब्जेक्टिव, और ये नहीं सोचिएगा कि ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं तो केवल ऑब्जेक्टिव ही बनेगा, सब्जेक्टिव बनेगा ना, ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर क्या है, 7 है। बहुत झकास झकास क्वेश्चन आज लेके आए हैं, पूरा इस पे मेहनत किए हैं, है आप मानिए या ना मानिए, एक अलग चीज़ है, ठीक है, बनाना आसान नहीं होता है, ठीक है, बहुत टाइम लगता है, क्वेश्चन को कलेक्शन करना पड़ता है, उसके बाद टाइप वगैरह करना पड़ता है, सारा सिस्टम को अपडेट करना पड़ता है, हमेशा अपडेट रहना पड़ता है, इतना है। लेकिन अगर इजी नहीं होता है तो इजी वे में क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, बिना मेहनत का क्या मिलता है बताइए, बिना मेहनत का कुछ मिला है क्या, आज तक नहीं मिला है। इसलिए मेहनत करना चाहिए, तो जिस लाइन में, उस लाइन में ही आगे बढ़ना चाहिए, उस लाइन में ही दिन रात एक करके मेहनत करना चाहिए। हम मान लीजिए यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो इस पर बिना मेहनत का हो जाएगा कि नहीं होगा, हमको
पूरा मेहनत करना पड़ेगा, पूरा फोकस करना पड़ेगा, उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए जिस चीज़ की बच्चे को ज़रूरत है। बच्चे को क्या ज़रूरत है? कंटेंट ज़रूरत है, बच्चे को मतलब समझने का, समझाने का अच्छा तरीका पता होना चाहिए कि टीचर कैसे बता रहे हैं, सर कैसे बता रहे हैं, एक क्वेश्चन को कितना बार मतलब कि कितना टाइप से तोड़ के बता रहे हैं, एक क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, यही सब तरीका चाहिए। उस तरीका पे हम जब तक फोकस नहीं करेंगे, तब तक कैसे बात को आप ठीक है? तो हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। आप लोग बोल रहे हैं ना कि आप 12th बोर्ड का एग्ज़ाम जाइएगा, मेरे सारे वीडियो को देख जाइए, का एग्ज़ाम दे के इससे बाहर कुछ भी रहेगा तो हमको फ़ोन और हम दे देंगे, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है? चलिए देखिए, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन 8 है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पे मैट्रिक्स है, ठीक है? मैट्रिक्स है, अगर कोई बोलेगा इस कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो बोलिएगा 1/2। यहाँ पे रो कितना है? 1 है और कॉलम क्या है? 1 है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये भी मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिए 2y-1 एक एलिमेंट है और 9 अलग है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, ये बोलेगा कितने ऑर्डर का है, तो 1/2 है, इसमें भी रो क्या है? 1 है और कॉलम क्या है? कॉलम 2 है। ये एक एलिमेंट है, तो कॉलम क्या है? 1 है और यहाँ पे 2 है, इस बात को आप ध्यान चलिए, तो हम लोग यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, ये जो है ना इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल का तो साइन भी लगा हुआ है, और जब भी इक्वल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? वैसा दो मैट्रिक्स ऑर्डर समान हो तथा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। तो जब इक्वल का यहाँ पे साइन है और एक्स वाई निकालना है तो कंपेयर कर दीजिए, इस एक्स को आप इसके बराबर कंपेयर कीजिए और इस वाई को आप 9 के बराबर कंपेयर, यहाँ से एक्स वाई आसानी से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे कहेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है? x और यहाँ पे क्या है? y है, ठीक है? बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या है? 2y और माइनस कितना? 1 है और क्या है? 9 है, ठीक है? अब देखिए, अब क्या करेंगे? इस x को इससे कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स कब होगा? जब करस्पॉन्डिंग इक्वल होगा। तो इसको इसके बराबर कीजिएगा तब ना वहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स बोलिएगा, और इसको इसके बराबर कीजिएगा तो एक्स वाई कुछ जो भी निकलना होगा निकल जाएगा। देखिए, अब बताइए, तो हम यहाँ पे कह देंगे ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पर x इक्वल टू यहाँ पे 2y-1 है, फिर यहाँ पे इसके साथ भी कंपेयर करेंगे, y इक्वल टू क्या है? 9 है, तब बताइए y इक्वल टू 9 करेक्ट मिलेगा। अब चलिए, यही y का वैल्यू 9 हम इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे रखेंगे 9, x इक्वल टू क्या होगा? 2 9 18, डायरेक्ट हम 18 बोल रहे हैं, -1, x इक्वल टू क्या हो गया? 17, क्या हो गया? 17, यानी x का वैल्यू 17 और y का वैल्यू 9। ऑप्शन आप, ऑप्शन नंबर सी हमको दिख रहा है, क्या सी दिख रहा है? हमको दिख रहा है, आपको भी दिख, बहुत अच्छे से आप समझे। ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, 9 है, 9 नंबर बहुत ईजी क्वेश्चन है, 5 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैट्रिक्स है, 5 बाहर दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा 5 है ना, यहाँ पे क्या करेंगे? 5 है, 6 है और 7 है और यहाँ पे क्या है? 8 है। ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 5 जाएगा, सभी में जाएगा, क्या लिखिएगा? 25 5 6 कितना? 30 बचेगा, फिर 5 जाएगा कितना? 7 बचे 35 हो जाएगा, फिर 5 इसमें जाएगा कितना? 40 हो जाएगा। अब क्या लीजिए कौन सा? ये 40 है साथियों, 40 है, 25 30 35 40 ऑप्शन। अच्छा चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं, एक इसको मल्टीप्लाई करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, क्या बताया? मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब पहले वाला का कॉलम और बाद वाला का रो इक्वल होना चाहिए। जरा बताइए, इस वाला का कॉलम कितना है? कॉलम देखिए एक के ना है, कॉलम एक है, क्या है? एक। आप कर, पहले वाला का कॉलम बाद वाला का रो अगर एक बराबर होता है तो उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम इजी कर सकते हैं। चलिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? अब यहीं पे हम कर लेते हैं, देखिए यहीं पे कर लेते हैं, इस पेज हम इस स्पेस में हम आसानी से कर लेंगे। चलिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, रो वाइज कॉलम वाइज होता है। फर्स्ट रो में क्या एक एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम है, तो -3 कितना होगा बताइए? -3 फिर फर्स्ट रो को देखिए, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम में लिखेंगे ना, तो सेकेंड जगह पे लिखेंगे, प्लस नहीं करेंगे, ध्यान, ठीक है? तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ हमको, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम में जा रहे हैं तो -3 कितना, फर्स्ट रो को फिर थर्ड कॉलम में, तो आगे लिखेंगे, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम में, तो 3 चौक 12 था प्लस। चलिए अब जो है आगे कोई कॉलम, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 कितना? 3 मिलेगा। सेकेंड रो को अगर मान लीजिए थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? माइनस में कितना? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है? अब आइए, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 2। फर्स्ट रो को थर्ड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड कॉलम, तो क्या होगा? 2 12 हो जाएगा। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? क्या लीजिए एकदम, ऑप्शन हमको क्या दिख रहा है? 18, -3 -18 12 और यहाँ 5 है, 12 -8, ये तो ऑप्शन हमको नहीं। यहाँ पे देखिए 3
क्या है 3 है, -18 12 है, 5 है, 30 है, -20 है, 2 12 और -8 है। देखिए ऑप्शन ये करेक्ट है, लेकिन थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे -3 होना चाहिए जो कि टाइपिंग में हो जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया, मेरा ऑप्शन नंबर जो मिल गया वो क्या मिला है, ऑप्शन क्या वो क्या मिला है, ए। ए फॉर आओ कभी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 10 नंबर क्वेश्चन, 10 के बाद क्वेश्चन नहीं है क्या, बाद क्वेश्चन नहीं है क्या, बिल्कुल क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वो खाली पे जानते हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं ये 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन के बाद 11 जो है खाली पेज है। जानते हैं खाली पेज क्यों दिया गया है, वो बड़ा क्वेश्चन था, वो स्पेस बना दिया गया था एक पूरा पेज लेकर, ताकि इसमें हम सॉल्व करें, लेकिन हम तो वहीं पे सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है आगे बढ़िए, आगे क्या है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 25 क्वेश्चन है, 25 पूरा 25 क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन को देखेंगे लास्ट तक बने रहिए। ये वीडियो आपको कैसे साबित होगा, कैसे बेनिफिट करेगा वो आपको पता चल जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए क्वेश्चन देखने से ही पता चल रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट। ए बराबर क्या है 0 1 1 0, अब बोल रहा है देन ए के पावर 5, तब ए के पावर 5 निकाले। अभी क्या बोले कि कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देगा और उसको कितना भी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स रह जाएगा, इस बात को समझिए। ए के पावर 5 बोल रहा है, अरे कोई दिक्कत नहीं, ए के पावर 5, ए के पावर 6, ए के पावर 7, ए के पावर 100, ए के पावर 200, ए के पावर 500, कुछ भी पूछ दे वो ए के बराबर ही रहे, यानी इस बात को आप समझ, यानी कि 2 1 1 वही ऑप्शन रह जाएगा। ठीक है, यानी चेंज नहीं होगा। ठीक है, कितना भी पावर डाल दीजिएगा उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर ये हो गया, इस मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही मिलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या है 12, क्या है 12 है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x टू 18 x इक्वल टू 6 टू 18 और क्या है 6 है, देन x का वैल्यू निकालना है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, दिस ना कीजिए, डायरेक्ट हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। लास्ट करेंगे x गुने x कितना x स्क्वायर और 2 18 कितना, यहाँ पे माइनस कितना 36 का, माइनस इतना गुने इतना, यानी 10 गुने 10 एक्स स्क्वायर, माइनस साइन देके 10 गुने इक्वल टू में क्या करेंगे 6 गुने 6 कितना 36 हो जाएगा, और फिर माइनस कितना 36 36, देखिए 36 से 36 कट गया, इक्वल टू में 0 बच गया था। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस कितना 36 इक्वल टू क्या है 0। जरा बताइए एक्स स्क्वायर हमको क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर कितना मिल गया 36 मिल गया। अब एक्स यहाँ से निकालेंगे तो प्लस माइनस रूट कितना होगा 6 होगा, यानी कि आप कह सकते हैं प्लस माइनस कितना 6, और ये क्या होगा, आप बच्चों पा रहे हैं कि ऑप्शन क्या है। ठीक है हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए बहुत सारे क्वेश्चन का। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बराबर इतना है तो देन एडजॉइंट ऑफ ए, अभी डायरेक्ट बताएं एडजॉइंट ऑफ ए इजी वे में निकाल सकते हैं, जब दो रो दो कॉलम का मैट्रिक्स देगा तब। तो यहाँ पे दो रो दो कॉलम का मैट्रिक्स डायरेक्ट लिखिए, डायरेक्ट कैसे लिखिए ध्यान दीजिएगा, इस दोनों को इंटरचेंज करेंगे, 1 को 4 की जगह पे 1 की जगह पे, यहाँ पे लीजिए यहाँ पे क्या करेंगे 4 और यहाँ पे जाएगा, इस दोनों का साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे क्या होगा माइनस में 2 और यहाँ पे क्या होगा, हमने ये ट्रिक पहले बता दिया था। ठीक है चलिए तो अब ऑप्शन मिलाइए 4 - 2 प्लस में 1। ठीक है ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी। अब चलिए अब हम लोग 13 के बाद 14 नंबर पे आते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, डिटरमिनेंट में सॉल्व करना है, 10 गुने 10 साइन गुने कॉसेक, लिखिए साइन गुने कॉसेक, माइनस यहाँ पे ऑलरेडी दिया है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन एक्स गुने क्या लिखेंगे कॉसेक, क्या लिखेंगे कॉसेक, माइनस कंसेप्ट में होता है 10 गुने 10, यहाँ पे क्या कह देंगे कॉस एक्स क्या कह देंगे सेक एक्स। तो बताइए साइन कॉसेक के उल्टा होता है, इसीलिए इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, साइन एक्स इंटू में कॉसेक एक्स वैल्यू 1 होता है, कॉस एक्स इंटू सेक एक्स वैल्यू कितना 1 होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे -1, तो आप कहेंगे माइनस। हम लोग फास्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, बस मल्टीप्लाई करना है, बहुत इजी क्वेश्चन कर दीजिए। देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे पहले 6 और यहाँ पे क्या है 5 है। बच्चों आपको बहुत आ रहा होगा और ये वीडियो आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है देखिए अब क्या करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 गुने 1 तो कितना हो जाएगा 6, फिर प्लस साइन देंगे 5 गुने माइनस से कितना -5 हो जाएगा, तो ई प्लस को माइनस कर देगा। ठीक है यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 होगा। अब कुछ नहीं करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर चुके हैं, यहाँ पे क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अब जरा बताइए हमने आपको क्या बोला, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वाला का कॉलम बाद वाला का रो दिखेंगे, दोनों बराबर होगा तो एग्जिस्ट कर जाएगा। तो पहले वाला का कॉलम 1 2, बाद वाला का रो 1 2 बराबर है कर गया, जो रिजल्ट आएगा वो पहले वाला का रो आता है। तो पहला वाला में रो कितना है 1, बाद वाला का कॉलम आता है, बाद वाला में कॉलम कितना 1 गुने 1 है कि नहीं, बात को भी
आ रहे होंगे। कीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 15 के बाद हम लोग 16 पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू, अच्छा हाँ, मैं मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाइकेशन है। अच्छा, इसको एग्जिस्ट करना है। एग्जिस्ट कब करता है, जब पहले वाला का कॉलम और बाद वाला का रो बराबर होना चाहिए। पहले वाला कॉलम क्या है, 1 और 2, बाद वाला का रो भी 2 होना चाहिए। बाद वाला का रो देखिए 1 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि पहले वाला का कॉलम बाद वाला का रो क्या है, बराबर है। तो ये तो इजी वे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कीजिए, तो कैसे करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिए। पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे, है 3 है, 5 है और यहाँ पे क्या है 7 है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 है और यहाँ पे क्या है 5 है। ठीक है, और क्या है 5 है। ध्यान दीजिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 2 2 जा कितना 4, यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, प्लस साइन देंगे, फिर यहाँ पे कितना लिखेंगे 15 लिखेंगे। ठीक है, अब चलिए फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम, लेकिन सेकेंड कॉलम तो है ही नहीं, तो आप इसको छोड़ दीजिए। अब सेकेंड रो में आइए, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 5 दूना कितना 10, प्लस साइन देंगे और 7 बचे कितना 35, तो यहाँ क्या कह देंगे 35 कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। बताइए 4 और 15 कितना 19 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 10 और 35 कितना होगा 45 होगा। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब बताइए इसका भी पहले वाला का रो मिलता है। अरे भाई, गुना कराने के लिए पहले वाला का कॉलम बाद वाला का रो बराबर होना चाहिए, लेकिन जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट क्या मिलता है, पहले वाला का कॉलम बाद वाला का रो। पहले वाला का कॉलम क्या है 1 2, पहले वाला में कॉलम क्या है 2, बाद वाला रो क्या है 1 2। अब बताइए, अच्छा बाद वाला में रो क्या है 2 है, अब पहले वाला कॉलम, अच्छा पहले वाला का रो मिलता है, ध्यान दीजिए पहले वाला का रो क्या है 1 और 2, बाद वाला कॉलम क्या है 1, 2/1 होना चाहिए, जो बाई 1 है। देख लीजिए ना, एक बार और बताते हैं। तो हमें रिजल्ट फाइनल मिलता है, वो पहले वाला का रो मिलता है, पहले वाला का रो क्या है 1 और 2, बाद वाला का क्या मिलता है कॉलम, तो कॉलम कितना है नहीं, देख लीजिए 2/1, 2/1 कैसे है क्या है, फाइनली आप समझ रहे हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन देखिए 22 और 45, ऑप्शन नंबर डी, डी फोर। ठीक है, डी फोर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आगे बढ़िए, ये सब पे फोकस आइए, फोकस आइए। ए, ए बराबर क्या है, ए बराबर दिया हुआ है, बी बराबर यहाँ पे दिया हुआ है, देन 2a प्लस में 3 भी बोल रहा है, कोई बात नहीं है, अब निकाल दीजिए। अब निकालना क्या है, 2a प्लस में कितना 3b, ये हमको निकालना है, कोई बात नहीं है। का 2 रहेगा, a का वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 6 है, यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ पे क्या है -4 है। फिर प्लस साइन देंगे, फिर यहाँ पे क्या बोल देंगे 3 बोल देंगे, और b का वैल्यू कितना है 7 है, और यहाँ पे कितना 8 है, यहाँ पे क्या बोल देंगे 5 बोल देंगे, यहाँ पे क्या बोल देंगे का दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा। चलिए बताइए, यहाँ पे क्या कह देंगे 6 कह देंगे, 6 दूना कितना 12 कह देंगे, यहाँ पे क्या कह देंगे 5 दूना कितना 10 कह देंगे, और कितना माइनस कितना 8 कह देंगे। आप बात बहुत। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 सत्ते कितना 21 होगा, 8 3 कितना 24 होगा, फिर कितना 5 ते कितना 15 होगा, 5 छक्के 17 18, तो यहाँ पे 18 होगा। सबको ऐड करके लिख दीजिए। बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 21 6 कितना होगा बताइए, 6 21 कितना होगा 27 होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 27 लिखेंगे। 12 को 24 को कितना होगा 12 24 हमको लगता है कि कितना हो जाएगा 36 होगा, यहाँ पे क्या करें। जरा बताइए क्या है यहाँ पे 10 और 15 कितना होगा 25 होगा, तो यहाँ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं, -8 और प्लस में 18, तो यहाँ पे क्या होगा, आप ऑप्शन 27 24 27 36 36, ऑप्शन नंबर क्या है बी है। देखिए यहाँ पे 13 लिखा गया है, लेकिन क्या है ये बी, तुम ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे क्या है बी है, और ये मेरा आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से आया होगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। नंबर 17 हो चुका है। ठीक है, नंबर 17 क्या है हो चुका है। ठीक है, अब आइए, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है ए बराबर इतना है, तो बोल रहा है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होगा निकालिए फास्ट, ए स्क्वायर। दिक्कत क्या है, ए स्क्वायर जब आप निकालने जाएंगे तो ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू क्या होता है ए होता है। ठीक है, चलिए तो ए का वैल्यू, फिर से ए का वैल्यू रखेंगे, तो ए का वैल्यू कितना है 1 है और -1 है, फिर -1 है और फिर कितना, ध्यान दीजिए फिर से इंटू में क्या रखेंगे ए का वैल्यू रखेंगे, तो 1 है -1, -1 है क्या है 1। ठीक है, अब देखिए कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 1 गुने 1 कितना 1 होगा, फिर प्लस साइन देंगे, -1 गुने माइनस से कितना प्लस में 1 हो जाएगा। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 1 गुने माइनस से कितना -1 होगा, फिर -1 गुने 1 कितना माइनस में 1 होगा। ना करने वक्त आप माइंड को कंसंट्रेट रखिएगा। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ -1 गुने 1 कितना माइनस में 1, फिर यहाँ पे 1 गुने माइनस से कितना माइनस में 1 होगा। सेकेंड रो को फिर सेकेंड कॉलम के साथ -1 गुने माइनस से कितना 1 होगा, फिर अब यहाँ पे 1 गुने 1 कितना प्लस में
अब आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। एक एक कितना 2 हो जाएगा और यहाँ -1 कितना -2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में कितना 2 हो जाएगा और यहाँ तो आप बहुत अच्छे से चीज़ पा रहे होंगे। देखिए ऑप्शन जब हम जैसे मिलाएंगे तो यहाँ ऑप्शन जो है मैट्रिक्स में नहीं दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है, मैट्रिक्स का नाम में दिया हुआ है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 कॉमन लेके देख लेते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या होगा 1 होगा और -1 होगा, यहाँ पे कितना होगा -1 होगा, यहाँ पे क्या 1 होगा। जरा बताइए यहाँ पे 2 का 2 रहेगा, ये किसके बराबर है। देखिए आप बहुत अच्छे से देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। देखिए ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो हम निकाले हैं, क्या निकाले हैं 2 और यहाँ पे अच्छा और ए नहीं दिए हैं। अच्छा ये किसके बराबर है, देखिए यहाँ पे किसके बराबर है, ये 1 -1 हुआ 1 -1 इसके बराबर है, क्या ए के बराबर है कि नहीं। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, वही हम ए यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ क्या लिख दीजिएगा, ए लिख दीजिए, ताकि हमको आंसर क्या मिल गया, ए जो ऑप्शन नंबर क्या है ए। ए फोर आओ कभी हवेली पे, ठीक है। अब चलिए 18 है, 18 के बाद 19 नंबर पे आइए। 19 नंबर में इसको बस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, बहुत ईजी होता है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम 2 को कराएंगे, एगो अभी हम कराएंगे, एगो अपना मन से लिखेंगे ताकि आप सीख पाएंगे, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, बस फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कीजिए। आप किसी के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी एक के अलोंग, हम लोग जनरली फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। लीजिए 3 लीजिएगा, यहाँ पे 3 रहेगा, ध्यान दीजिएगा। फिर क्या करेंगे, 3 लीजिए है तो इसका अपना रो अपना कॉलम को डिलीट करते हैं, 2 सत्ते 14 और माइनस में 3, यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 माइनस। फिर क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब ये जो 4 लेंगे ना, 4 वो प्लस में लेंगे, 3 लिए हैं क्या प्लस में, और 4 अब माइनस में लेंगे, सॉरी ये 4 क्या लेंगे माइनस में लेंगे। यहाँ क्या कर देंगे, अब क्या करेंगे कि अपना कॉलम अपना रो को रिलेट कीजिए, साथ 0 यहाँ पूरे 0 ही। चलिए अब प्लस में 5 लेंगे, तो प्लस में यहाँ पे क्या कर देंगे 5 लेंगे, इसका अपना कॉलम अपना रो रिलेट करेंगे 0 प्लस में 2 का टर्म में 0 हो गया जी, 0 माइनस में 0 हो जाएगा। आप चीज़ें एक बार और समझिए, 3 लेंगे, ये 3 लेंगे, इसका अपना रो अपना कॉलम रिलेट, 2 सत्ते 14 माइनस में 3, माइनस में फिर इसको माइनस में लेते हैं, ध्यान दीजिएगा ये प्लस में और ये माइनस में और प्लस में लेते हैं, बात को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अब उसके बाद से जैसे ही 4 लिए हैं यहाँ पे तो माइनस में लिए, अपना कॉलम अपना रो रिलेट कीजिए, साथ कितना 0 माइनस में 3, प्लस में 5 लिए हैं, क्या अपना कॉलम अपना रो डिलीट करेंगे। जरा बताइए 0 गुने 0 और टर्म में 0 हो गया। कुल मिला के ये फंक्शन देखिए 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी हो गया, यानी 14 त्याग कितना हो गया 42। फाइनल आंसर क्या मिल गया 42। 42 ऑप्शन जो भी होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा, 42 ये आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे जिसकी बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 आ गया। 20 क्या बोल रहा है, ए बराबर इतना है और ए स्क्वायर बोल रहा है। देखिए कैसा क्वेश्चन है, 1 1 1 1 1 1 1, कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी आज हम सॉल्व कर लेंगे। कहिएगा चूंकि ध्यान दीजिए हमको निकालना है कि ए स्क्वायर, हम डायरेक्ट निकालते हैं। जब हमको ए स्क्वायर निकालना है तो इसको क्या कह देंगे, ए इंटू क्या कह देंगे, ए कह देंगे। और ए का वैल्यू क्या है जरा बताइए, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। अब फिर से क्या करेंगे, ए का वैल्यू रखेंगे 1 1 1 1 1 1, अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इजी से कर इजी वे में कर सकते हैं। फर्स्ट वाला का कॉलम यानी पहला वाला का कॉलम, बाद वाला का रो देखना है तो पहला वाला का कॉलम देख लीजिए 1 2 3, बाद वाला का रो देख लीजिए 1 2 3, क्या है बराबर है, एग्जिस्ट करा दीजिए। देखिए एग्जिस्ट कैसे कराएंगे, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में गुना करते हैं, ठीक है। यानी कि एक को एक से गुना करेंगे, एक से रहेगा, एक को फिर अगला एक से गुना करेंगे, प्लस में कितना एक रहेगा, फिर इस एक को इस एक में गुना करेंगे, प्लस में कितना। चलिए सेकंड रो में आ जाए, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में आ जाइए, फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम में ले जाएंगे, एक गुने एक कितना एक होगा, प्लस आन देंगे, एक गुने एक कितना एक होगा, फिर प्लस आन देंगे, एक गुने एक कितना एक होगा, सारे ऐसे ही होंगे। देखते चलिए फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम में क्या होगा, एक, इस एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मिलेगा, फिर एक को एक के मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में कितना एक, फिर इस एक को इस एक से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, आगे तो है। अब आइए सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ फिर वही मिलेगा, एक प्लस एक प्लस एक, आप चेक कर लीजिए, एक प्लस एक प्लस एक, एक प्लस एक प्लस एक, फिर यहाँ पे क्या मिलेगा एक प्लस एक प्लस एक, एक प्लस एक प्लस एक, एक प्लस एक प्लस एक, ठीक है। फाइनल आंसर क्या मिल गया, आप जरा सोच, यहाँ पे मिल गया, देखिए क्या मिल गया, सबको जोड़ेगा तो 3 3, यहाँ पे क्या है 3 3 3 3 3, इसमें डाउट है नहीं। अब देखिए सब में आप 3 देख पा रहे हैं, 3 हम चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लेते हैं हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो क्या दिखेगा 1 1 1 1 1
1। जरा बताइए ऑप्शन हमको मैट्रिक्स में दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिख पा रहा है किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो ए का वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे तो 3a होगा कि नहीं। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा 3a। फाइनली आपको क्या मिलेगा 3a। यहाँ पे क्या कहेंगे 3a। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि जो ऑप्शन है यहाँ पे है ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही कम क्वेश्चन बचा हुआ है, लेकिन जो क्वेश्चन किए हैं बहुत दबंग क्वेश्चन था। ठीक है, दबंग मतलब इंपॉर्टेंट की बातें कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ए बराबर यहाँ पे है तो देन एडजॉइंट ऑफ ए बहुत इजी निकाल दीजिए, डायरेक्ट निकाल दीजिए ना। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, देखिए क्या करते हैं, इन को इंटरचेंज करते हैं तो कर दीजिए, अभी जस्ट बताए हैं। कॉस थीटा को यहाँ पे और cos दोनों तो बराबर है, कोई बात नहीं है, बराबर है, फिर भी हम चेंज करेंगे। कॉस थीटा ई वाला यहाँ चला गया, ई वाला यहाँ जाएगा, साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे क्या होगा प्लस में साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा इसको क्या करेंगे माइनस, यानी कुल मिलाकर इस दोनों का साइन चेंज, इस दोनों का इंटरचेंज। आइए आंसर होगा, मिलाइए कौन सा। ऑप्शन नंबर क्या सी दिख रहा है, क्या लीजिए ऑप्शन। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 21 के बाद 22 है, ए बराबर इतना दिया है, बराबर ए स्क्वायर निकालना है। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, अब ए स्क्वायर निकालना है तो बच्चों आपको पता है ए इंटू क्या ए इंटू ए का मतलब क्या, ए का वैल्यू, फिर से ए का वैल्यू आई है, यहाँ पे क्या है आई है, और यहाँ पे क्या जीरो है, यहाँ पे क्या है जीरो है, यहाँ पे कितना आई है, यहाँ पे क्या करेंगे इंटू, फिर एक मैट्रिक्स रखेंगे ए का वैल्यू आई है, फिर है यहाँ आई है। ठीक, अब जरा बताइए हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। तो आई गुने आई कितना आई स्क्वायर होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे आई स्क्वायर लिखेंगे, और फिर प्लस में कितना जीरो गुने जीरो, तो फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम में, तो आई गुने जीरो जीरो, और जीरो गुने आई जीरो, तो प्लस। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम में, तो जीरो गुने आई कितना प्लस में आई गुने जीरो, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, तो जीरो गुने जीरो, फिर आई गुने आई कितना आई स्क्वायर। जरा बताइए बच्चों कि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1। कम्प्लेक्स नंबर में आप पढ़े होंगे आई स्क्वायर का वैल्यू -1 कहीं नहीं है, हो जाएगा हो जाएगा यहाँ, आप ऑप्शन, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, आंसर हो गया, आ दिया है कि आपको बहुत अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए ए बराबर दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है, देन ए बी मल्टीप्लाई है। देखिए कोई बात नहीं है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए ए बी निकालना है, तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। ए का नंबर ऑफ कॉलम, बी का नंबर ऑफ रो बराबर होनी चाहिए। का नंबर ऑफ कॉलम एक है ना, रो है, सॉरी इसमें कॉलम क्या है दो है, रो क्या है दो है, आराम से एग्जिस्ट कर जाएगा भाई। एक एक जीरो, और फिर यहाँ पे क्या कह देंगे जीरो एक एक, और कितना है जीरो है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, ध्यान देंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, तो वन गुने जीरो कितना जीरो, वन गुने वन कितना प्लस में वन होता है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, एक प्लस में कितना जीरो, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, जीरो प्लस कितना एक हो जाता है, ये बात आप जान रहे हैं, इसको इसके साथ जीरो प्लस कितना। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये क्या हो गया एक हो गया, ये कितना हो गया एक हो गया, ये कितना हो गया एक हो गया, ये कितना हो गया जीरो हो गया। ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन है, बहुत अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा, चीज़ें आप समझ रहे होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है 24 नंबर, ए दिया है ए स्क्वायर बोला है, इजी वे में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकाल लीजिए। क्या हम मल्टीप्लाई कर दे या कर लीजिएगा बताइए, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, हटाइए। ए स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू क्या है ए। अब चलिए ए का वैल्यू दो बार रखिए, यहाँ पे क्या कर देंगे वन जीरो और जीरो, फिर यहाँ पे क्या है जीरो है वन है, और यहाँ पे क्या है जीरो है, यहाँ पे क्या है ए है, यहाँ पे क्या है बी है, और यहाँ पे क्या है -1 है। ठीक है, इस बात को समझ, फिर इंटू क्या हो जाएगा वन है तो है जीरो है, फिर कितना जीरो है वन है, फिर यहाँ पे क्या है ए है बी। आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के केस में आप ध्यान दीजिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, तो वन वन होगा, बाकी बात सब जीरो, देख लीजिए मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, कुल मिला के केवल ठीक है। फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, वन गुने जीरो टर्म जीरो, जीरो गुने वन कितना, जीरो गुने बी कितना हो गया जीरो। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा। ठीक है, अब फर्स्ट रो को फिर थर्ड कॉलम में, वन गुने जीरो कितना जीरो हो जाएगा, फिर प्लस में जीरो और फिर प्लस में जीरो। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो जीरो गुने कितना वन जीरो मिलेगा, वन गुने जीरो, ए गुने ए कितना ए स्क्वायर था हमको यहाँ। ठीक है, अब आइए क्या मिलेगा ए स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अच्छा, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, ध्यान दीजिए ए स्क्वायर नहीं होगा, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ जीरो गुने वन कितना जीरो मिलेगा, और वन गुने कितना जीरो, और जीरो यहाँ पे ए नहीं है जीरो है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, बात को ध्यान रखेंगे। फिर इसको आप सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम के साथ, जीरो गुने जीरो जीरो, वन गुने वन वन, और जीरो गुने बी जीरो, यहाँ पे कुल मिला के वन। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, जीरो गुने जीरो हो जाएगा, वन गुने जीरो जीरो, जीरो गुने
चलिए थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ ए गुने 1 कितना था, ए गुने 1 कितना मिलेगा, बी गुने 0 कितना मिलेगा, अच्छा ए गुने 1 ए और बी गुने 0 कितना 0, अब माइनस ए होता है माइनस यहाँ ए माइनस ए, ठीक है, यानी कुल मिला के आपको यहाँ पे ए और माइनस ए मिलेगा, फिर तो बन जाएगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, इसके साथ ए गुने 0 कितना 0, बी कितना 0 और यहाँ पे कितना माइनस माइनस 1 यहाँ पे कुल मिला के आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तो 0 हो गया और यहाँ पे कितना +1 मिल गया है। अब आप साथियों देख पा रहे हैं कि a माइनस ए कितना मिलेगा, इसका वैल्यू कितना 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के आप देख पा रहे हैं 1 0 तो 1 0 तो 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहीं लिखा हुआ है क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा नाम मैट्रिक्स भी होता है। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, तो आप समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, अच्छा कंपेरेबल, ये कंपेयर कर दीजिए, नहीं कंपेयर करने से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, बहुत अच्छा ठोस क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इजी वे में कर सकते हैं। इस देखिए दो रो दो कॉलम का है और ये दो रो एक कॉलम का है, पहले वाला का कॉलम बाद वाला का रो अगर बराबर होता है तो एग्जिस्ट कर जाता है। ये कितने ऑर्डर का है, ये कितने ऑर्डर का है, उससे कोई माने नहीं रखता है। माने ये रखता है कि पहले वाला का कॉलम बाद वाला का रो अगर बराबर हो जाता है तो एग्जिस्ट कर जाता है। तो पहले वाला कॉलम 1 2, बाद वाला का रो 1, आराम से एग्जिस्ट करेगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, x प्लस में कितना, बात को आप समझ। फिर इसको सुनिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, y को फिर साथ माइनस, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया। अब आगे तो कोई, सेकेंड रो को फिर फर्स्ट कॉलम के साथ क्या करेंगे, 2x गुने 2 कितना 4x, फिर यहाँ पे अब चलिए प्लस साइन देंगे, x माइनस वाई गुने कितना -1, माइनस में क्या हो जाएगा x, प्लस में कितना y होगा। अब आइए अब क्या करेंगे, अब कुछ करना ही नहीं है, सेकेंड रो को हम सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, कोई एलिमेंट नहीं बच रहा है। अब जरा बताइए यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, अच्छा जो हमें रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट क्या मिलता है, पहला वाला क्या मिलता है, पहले वाला का रो मिलता है, तो रो क्या है 2, तो पहले वाला का रो क्या है 2, यानी कि आप, अच्छा एक चीज बताइए, ये जो है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किए तो एलिमेंट मिला, और सेकेंड रो में जैसे आएंगे तो आप फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ना लिखेंगे, तो यहाँ पे थोड़ी ना लिख सकते, यहाँ पे लिखना नहीं था, आप नीचे लिखेंगे। नीचे क्या लिखेंगे, इसको देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई 2 या 4 यानी कि 4x हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके कितना होगा माइनस में, अब जरा बताइए एक साथ लिखेंगे, माइनस में 1 क्या होगा, प्लस में कितना 5 होगा। अब चलिए इक्वल टू में क्या है 3 और यहाँ पे क्या है 2, कंपेयर कीजिए, इसको आप लिख दीजिए 3 के बराबर, इसको लिख दीजिए बराबर, तो 2x यहाँ पे क्या कर देंगे 2y में से एक y घटेगा तो कितना प्लस में y बचेगा, इक्वल टू क्या है। अब चलिए 4x में से एक कटेगा कितना 3x होगा, और y प्लस में है तो प्लस में क्या है y है, इक्वल टू कितना 2, इसको सॉल्व कर लेंगे तो x वैल्यू मिल जाएगा। चलिए हम सॉल्व कर देते हैं, हटा दीजिए माइनस माइनस माइनस, सेम टर्म में कट गया, यहाँ पे हटा रहे हैं माइनस माइनस और माइनस, बेचारा सेम टर्म है कट गया, प्लस और माइनस में कट गया, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस एक्स इक्वल टू कितना 3 में 1, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं x इक्वल टू क्या आ गया x -1, जब x इक्वल टू -1 आ गया तो x इक्वल टू -1 होगा, देन x और y का मल्टीप्लाई बोल रहा था, y निकालिए, x इक्वल टू -1 है कहीं भी रख दीजिए, लेकिन फर्स्ट टाइम रख दीजिए, तो माइनस यहाँ रखेंगे तो माइनस में हट जाएगा तो प्लस में 2, y इक्वल टू कितना 5, तो आप कह सकते हैं कि y इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया, y 5 आ गया। अब जरा बताइए 5 को जैसे आप देखिए बोल रहा है कि एक्स वाई निकालिए, एक्स वाई निकालेंगे तो एक्स को अगर हम वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स तो मेरा -1 है, वाई कितना है 5 है, क्या बोलेंगे माइनस कितना 5, यही क्या होगा। और ए है ए फॉर आओ कभी हवेली पे बात करते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने कराया है, अब आई थिंक होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है, आगे क्वेश्चन वगैरह सेट नहीं जैसा आ गया। चलिए बहुत अच्छे से आप समझे होंगे, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे। फिर इस वीडियो से आपको 1% भी हेल्प हो, 1% नहीं 0.5% भी अगर हेल्प हो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए ताकि मेरा मोटिवेशन, कई बार बोलते हैं बना रहा है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।